हाँ जी, सभी को स्क्रीन विजिबल है। यस सर, नो। हाँ जी बच्चे, सभी को स्क्रीन शो हो रही है। आ रही। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही है? नो में कट कट के आ रही है। ओके। सभी को इशू है या फिर एक ही बच्चे को? हाँ जी। एक मिनट है, दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। ओके। हाँ जी प्रियंका, बलविंदर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, आ रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, हमारा आज का चैप्टर है 11, द थर्ड एंड फाइनल कंटेंट बाय झुम्पा लहरी। The third and final content is a short story written by Jhumpa Lahiri, an Indian American author, and is a part of Pulitzer Prize winning collection Interpreted of Maldives in 99। ये जो स्टोरी है द थर्ड एंड फाइनल कंटेंट, वो किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी ने लिखी है, जो कि वो इंडियन अमेरिकन राइटर थे और उनके पुलित्जर प्राइज विनिंग थे। उन्होंने, उनकी कलेक्शन थी वो। द स्टोरी इज नरेटेड बाय a man who moved from India to America in 1916 and reflect on his journey of immigration, adjustment and eventual belonging in the new world। ये जो नरेटर है, एक मैन है जिसने कि ये स्टोरी दर्शाई है जब वो इंडिया से अमेरिका कैसे गया 1960s में, और उसने अपनी जर्नी इमिग्रेशन जो उसमें जो एक जगह से वो दूसरी गया था, उसके लिए उसे जो जो एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी, वो सारी चीजें इस स्टोरी में डिस्क्राइब की गई हैं। द स्टोरी इज अबाउट चेंज, adoption, marriage, identity, and culture difference. It is deeply emotional yet very simple, showing how a small person movement can shape a lifetime। ये जो स्टोरी है किसके किस चीज पे बेस्ड है? वो चेंज करने, उनके जो भी उसकी मैरिज थी, फिर वो एक जगह से गया, उसने मैरिज भी की, अपनी आइडेंटिटी भी चेंज की, कैसे कैसे वो अलग अलग देश में उसने कैसे एडजस्ट किया। पहले वो लंदन गया था, देन फिर वो शिफ्ट किया अमेरिका में। लाइफ इन इंडिया द बिगनिंग, स्टार्टिंग में जब वो इंडिया में रहता था। द नरेटर इज ए बंगाली मैन who was born and brought up in Kolkata, now Kolkata, India। He talk about his earlier life, how he lost his mother at young age and how his father lived a quiet life after that। He studied hard and worked at the library to learn his living। जो नरेटेड था वो बंगाल में रहता था, उसका जन्म भी बंगाल में हुआ था। वो अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसने कैसे यंग एज में अपनी माँ को खो दिया था और उसके पापा उसके साथ ही कैसे रहते थे। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था, जो कि अपनी लाइब्रेरी में काम करके अपनी जिंदगी के लिए गुजारा करता था, अपनी जिंदगी जीने के लिए लाइब्रेरी में काम करके अपना घर का गुजारा किया करता था। इन 1964 आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज he gets a job in London and goes there। This is the first content Europe that he lives on apart from India Asia। 1964 में उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की और वो जॉब के लिए लंदन गया था, जो कि इस स्टोरी का पहला पार्ट है। देन सेकंड है लाइफ इन लंदन, फर्स्ट स्टेप इनटू द वेस्ट। उसकी लाइफ लंदन में कैसी थी और वो फर्स्ट स्टेप था वेस्ट के लिए। इन लंदन ही लिव्स ए सिंपल लाइफ, वर्किंग, कुकिंग हिज ओन फूड एंड ट्राइंग टू मैनेज एक्सपेंसेस। वो लंदन में एक सिंपल सी लाइफ
व्यतीत किया करता था। लाइक वो सिर्फ काम करता था, खाना बनाता था खुद के लिए और ट्राई करता था अपनी हर चीज मैनेज करने के लिए। जो उसके रोजमर्रा की जिंदगी में खर्चे थे वो सारी चीजें मैनेज करने की वो ट्राई किया करता था। ही सी हाउ डिफरेंट लाइफ इज फ्रॉम इंडिया, उसने देखा कि उसकी लाइफ इंडिया से वहां पे कितनी डिफरेंट है। देयर इज लोनलेस, इलनेस, कोल्ड वेदर एंड अनफेमिलियर कस्टम, बट ही एडजस्ट। मतलब वहां पे लोग कैसे अनफेमिलियर, एक दूसरे से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते, और वहाँ का वेदर भी चेंज, वो सब कुछ चीजों में उसने एडजस्ट किया। ही ही स्पेंड 5 ईयर इन लंदन लर्निंग टू लिव इंडिपेंडेंटली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 साल लंदन में वो रहे और उन्होंने सीखा कि कैसे अकेले रहा जाता है। थर्ड इज मैरिज, ए न्यू फेज बिगिन। और फिर उसकी मैरिज हुई जो कि उसकी लाइफ का न्यू फेज आया। इन 1969 द नरेटर फैमिली अरेंज हिज मैरिज टू माला। 1969 में क्या हुआ, उसकी फैमिली ने, उसके फैमिली में कौन थे, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी तो उसके फादर ही थे जिन्होंने उसकी मैरिज करवाई, अरेंज मैरिज। किससे? माला से। वो एक बंगाली लड़की थी। माला इज अ ट्रेडिशनल, इमोशनल एंड कम्प्लीटली न्यू टू वेस्टर्न लाइफ। जो माला थी वो बहुत ही संस्कारी और इमोशनल लड़की थी, जो कि उसके लिए वेस्टर्न में रहने, लाइक लंदन में वो उसके लाइफ एडजस्ट करने के लिए वो बहुत ही न्यू थी। आफ्टर द वेडिंग ही गोज अहेड टू अमेरिका वेयर ही गॉट जॉब एट किम्ट। माला स्टे बैक एंड विल ज्वाइन लेटर। फिर थोड़े ही दिनों बाद उसको एक अमेरिका में किम्ट किम्ट में एक जॉब लगी और माला वापस चली गई। वो उसको थोड़े दिनों बाद उसके साथ रहने के लिए आएगी। This marked the beginning of journey to the third and final content नॉर्थ अमेरिका। और उसकी ये जर्नी स्टार्ट हुई द थर्ड एंड फाइनल स्टेज, जहाँ पे उसने स्टे किया और वो अमेरिका में ही उसकी सारी लाइफ निकलती है। अराइवल इन अमेरिका, अडेप्टिंग ए न्यू वर्ड। द नरेटर अराइव वे बॉस्टन अमेरिका। ही इज 36 year old man, $64 per month. He find a temporary place to live in Cambridge, a room in the house of one 3 year old American woman named Miss Croft। जब नरेटर ने बॉस्टन में अराइव किया अमेरिका में, तो वो 36 year old था, जो कि $640 मंथली कमाया करता था। उसने एक टेम्परेरी प्लेस फाइंड किया रहने के लिए, रूम हाउस, जो कि वहां पे 103 साल की बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसने वहां पे रेंट पे लिया वो घर, जिसमें वो मिस क्रॉफ्ट रहा करती। जो लेडी थी उसका नेम था मिसेस क्रॉफ्ट। शी इज अ स्ट्रिक्ट, प्राउड एंड फॉलो ओल्ड फैशन कस्टम। और जो मिस क्राफ्ट थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और बहुत ही पुराने जमाने की लेडी थी। शी आस्क्ड हिम टू से स्पेंडेड, लाइक इसका मतलब होता है शानदार। एवरी टाइम शी मेंशन्ड हाउ ओल्ड शी इज, इवन थॉट ही फाइंड हिज फाइंड दिस ऑड, ही रिस्पेक्टेड हर। वो हमेशा वो हमेशा कहा करती थी कि शानदार कहो, या बहुत ही वो खुश मिजाज की लेडी थी। हमेशा वो मेंशन किया करता था कि वो कितनी बूढ़ी थी। मिसेस क्रॉफ्ट, सिंबल ऑफ अमेरिका। Mrs. Croft became a very symbolic character. She represent all American traditional, proud and lonely. The narrator take care of her, give her rent and follow her rules। जो मिसेस क्रॉफ्ट थी, मिस क्रॉफ्ट,
वो बहुत ही सिंबॉलिक करेक्टर उनका था। द ही वो क्या रिप्रेजेंट करती थी, ओल्ड अमेरिका ट्रेडिशन। जो भी अमेरिका के ओल्ड ट्रेडिशन थे वो उस चीज को रिप्रेजेंट किया करती थी। नरेटर जो था वो उनका ध्यान रखता था, उनको रेंट वगैरह टाइमली पे किया करता था। हाँ जी। तो शी इज वेरी ओल्ड एंड टॉक लिटिल। She became a silent companion. She gave him a sense of belonging and responsibility. वो बहुत ही ओल्ड लेडी थी, तो बहुत ही कम बोला करती थी, वो ज्यादातर शांति रहती थी। इवन थॉट दे आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, जनरेशन एंड रेसेस, दे बिल्ड ए बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो जो मिस क्राफ्ट थी, वो बहुत ही ओल्ड जनरेशन, उनका कल्चर सब कुछ डिफरेंट था नरेटर के साथ, फिर भी उनमें एक म्यूचुअल बॉन्ड थी, वो उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। दिस बॉन्ड बिकम अ स्मॉल बट इम्पोर्टेंट स्टेप इन नरेटर अडॉप्शन टू अमेरिका लाइफ। उनका बॉन्ड जो था वो बहुत ही छोटा था, उनके बीच में ज्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी, बट वो उनका जो रोल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था अमेरिका की लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए। माला अराइव्स न्यू बिगनिंग ऑफ मैरिड लाइफ। फिर जब वो अमेरिका में रहने लगा, सेटल होने लगा, जब वो सेटल हो गया, जाके वो रेंट पे ही रहता था, तब उसने अपनी वाइफ माला को भी बुला लिया वहां पे। आफ्टर 6 वीक माला कम फ्रॉम इंडिया, शी इज वेयरिंग साड़ी। शी इज इज शाय एंड इज अनफेमिलियर विद द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। 6 हफ्तों के बाद माला भी इंडिया से वापस आ गई, और उसने एक साड़ी पहनी हुई थी, और वो बहुत ही शर्मीली और अनफेमिलियर थी, कि लाइक उसको अभी अमेरिका की लाइफ के बारे में ज्यादा पता नहीं था, वो उनसे ज्यादा घुल मिल नहीं पा रही थी। The narrator bring her to meet Mrs. Croft. When Mrs. Croft sees Mala, she says she is perfect lady. जब नरेटर ने अपनी वाइफ को उनके मिसेस क्रॉफ्ट के साथ मिलाया, तो उन्होंने माला को देखा और कहा शी इज अ परफेक्ट लेडी। The only complaint she ever gives, this moment become important for the narrator। वो जो कॉम्प्लीमेंट था जो उसने इसकी, जिनके घर पे वो रेंट पे रहता था क्रॉफ्ट के, उन्होंने जो उसको कॉम्प्लीमेंट दिया वो नरेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ही फील प्राइड एंड एक्सेप्टेंस। उसने बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस किया, बोथ इन हिज both in his wife and in his new country. For the first time, he began to see Mala not just a wife arranged by his family, but as the partner. This small movement bring them closely emotionally। सेवेंथ है बिल्डिंग ए लाइफ टुगेदर इन अमेरिका। उन्होंने अपनी लाइफ कैसे कैसे बनाई अमेरिका में, वो लोग कैसे एक साथ रहने लगे। दे मूव्ड ऑफ मिस क्राफ्ट हाउस एंड रेंट देयर ओन प्लेस। और फिर वो धीरे धीरे उन्होंने मिसेस क्राफ्ट के घर से मूव किया, और खुद का घर रेंट पे रहना शुरू किया, उन्होंने खुद का घर रेंट पे लिया। स्लोली दे on to live together, shopping, cooking, manage house and exploring American life। धीरे धीरे उन्होंने वो सारी चीजें एक साथ सीखी, जैसे शॉपिंग करना, खाना बनाना, घर को मैनेज करना। अमेरिकन लाइफ को उन्होंने धीरे धीरे अडॉप्ट किया। देयर लव डज नॉट कम इंस्टेंटली, इट्स ग्रो gradually like most real relationship। in the time they become close friends, companion and partner। उनका उनके बीच में जो बॉन्ड था वो इंस्टेंटली नहीं था, वो जो उनका बॉन्ड था वो धीरे धीरे बिल्डअप हुआ।
और वो बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए, कंपेनियन और पार्टनर्स। दे इवेंचुअली हैव ए सन बाय ए हाउस एंड बिल्ड ए लाइफ इन अमेरिका। थोड़े दिनों बाद उनका एक बेटा हुआ और उन्होंने एक न्यू घर बाय किया और वहां पे रहना शुरू किया। द नरेटर कीप वर्किंग एंड माला ज्वाइन द कम्युनिटी। दे टेक पार्ट इन इंडियन कल्चर इवेंट्स बट ऑल्सो अडप्ट टू अमेरिकन लाइफ। वहां पे नरेटर अपना काम किया करता था और माला ने भी उसकी कम्युनिटी वहां पे ज्वाइन की। वो उन्होंने अपने इंडियन कल्चर का एक पार्ट थे, बट उन्होंने अमेरिकन लाइफ भी उसी के हिसाब से अडॉप्ट कर ली। वो थे तो वो इंडियन से, बट उन्होंने अपनी अमेरिका में जाके वो जो लाइफ थी वो धीरे धीरे उन्होंने अडॉप्ट की। वहां पे धीरे धीरे उन्होंने रहना सीखा। एट्थ है हमारा रिफ्लेक्शन, व्हाट दिस स्टोरी टीच अस, कि जो इस स्टोरी के क्या रिफ्लेक्शन है और इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इन्होंने हमें क्या सिखाया। द स्टोरी एंड मैनी ईयर लेटर। The narrator is now old and his son is grown up. He look back at the journey and realize how far he has came from Kolkata to London to Boston. Each content represent a stage in his life. ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ज्यादा सालों के बाद एंड हुई। जो नरेटर था अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था और उसका बेटा जो था वो काफी ग्रो अप कर चुका था। जब वो मुड़ के अपनी पीछे की जर्नी रियलाइज करता है कि उसके लिए कितना मुश्किल था, कोलकाता से लंदन, फिर लंदन से अमेरिका। ये जो इस स्टोरी में कंटेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्टेज ऑफ लाइफ। पहली स्टेज क्या थी, वो इंडिया में रहता था, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। देन वो अपने फादर के साथ रहता था। फिर उसने लाइब्रेरी में भी काम किया अपनी लाइफ के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। और उस फिर उसकी जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो उसकी लंदन में जॉब लगी, देन फिर वो अमेरिका में गया। हाँ जी, स्टोरी सभी को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो स्टोरी में? नो मैम। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड एंड फाइनल कंटेंट? हाँ जी, रीड करो, आंसर दो। The हु? author is Paul Larry, an Indian American writer. हाँ जी। वेयर डज द नरेटर फर्स्ट गो आफ्टर लिविंग इंडिया? He first goes to London, England for work. व्हाट जॉब डज द नरेटर गेट इन अमेरिका? उसको कहाँ पे जॉब मिली थी? उसको MIT में जॉब मिली थी अमेरिका में। हु इज मिस क्रॉफ्ट? Miss Croft is a 103 years old American lady who rents a room to the narrator. हाउ डज द नरेटर शो रिस्पेक्ट टू मिस क्रॉफ्ट? He follows her rules and always says splendid when she talks about her race. हाँ जी। एंड हु इज माला? Mala is the narrator's wife, whom he married in an arranged marriage in India. हाउ डज मिस क्राफ्ट रिएक्ट टू माला? Mrs. Croft calls her perfect lady, which makes the narrator feels proud and happy. What does the narrator learn through this journey across three continents? And he learns how to adjust, accept change, and build a new life in a new country. What does the title, the third and final content means? That means that America is the last place where the narrator finally
settles and makes his home. हाँ जी. What is the main message of the story? The story teaches us about immigration, love, culture change, and finding home in a foreign land. हाँ जी, long question answer. What was the name of the depth short story collection of Jhumpa Lahiri? The name of Champa Larry is depth short story collection is interpreter of Maldi Maldives. Maldives. This book was published in 1999 and contains nine stories, th- include the third and final content. All the stories in the book are about Indian and Indian American characters showing their feeling, relationship and struggles in different parts of the world. The stories talk about themes like immigration, culture, love, family, and identity. This collection, this collection became very popular and is still one of Jampalari's best known works. हाँ जी, second question. When did Lahiri wins the Pulitzer Prize? हाँ जी, ईशा आप read करो. Yes, ma'am. Jhumpa Lahiri won the Pulitzer Prize for Fiction in the year 2000 for her short story collection Interpreter of Maldives. The Maldives. Pulitzer Maldives. The Pulitzer Prize is a very important liter- uh, literary award given in the United States. It is given to writers who produce outstanding work in literature, journalism, or music. Lahiri won an award because her stories beautifully captured the life the lives of immigrants, the feeling of being a new land, and emotional journey of the people trying to balance their Indian tradition with the Western life. हाँ जी, third question है write feature of the third and final content. Ra- The final content is a short story by Champa Lahiri. It has many important features which make it a deep and meaningful story. Some main features are theme of theme of migration. The story of the story shows show, the story shows the journey of an Indian man who moves from India to London and then to America. Each place represents a new stage in his life. It shows how people leave their homes and go to new countries for work and a better life. Culture adjustment. The narrator has to adjust to new culture, language, food, and people. He faces problems, but he also learns and grows. It shows how immigrants struggle and learn to live in a foreign place. A simple life and deep emotionals. The story talk about ordinary things like renting a room, cooking food, or going to work. But behind this simple event, there are deep emotional like loneliness, love, fear, and hope, relationship, and respect. The narrator developed a special bond with Mrs. Croft, the older lady he lives with in America. He also slowly builds a relationship with his wife Mala. The story shows how love and respect grow slowly but strongly. Sy- symbol- Symbolism of the title. The third and final content refers to America is the final place
where the narrator settles. It symbolizes stability, home, and the future. It also shows the long journey of his life from one con- continent of continent to another. Personal growth. The narrator grows from quiet, loyally man into a strong, responsible husband and father. He learns the value of a small act of care and kindness. हाँ जी, इस स्टोरी मुझे कोई शॉर्ट में डिस्क्राइब करें। जो नरेटर था उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई देन कहाँ तक एंड हुई। हाँ जी पलविंदर आप बताओ। हाँ जी बच्चे, पलविंदर आप क्लास में हो? यस मैम। हाँ जी, आपको क्या समझ आया स्टोरी से? हाँ जी पलविंदर एक्सप्लेन करो। ओके नवनीत बच्चे आप कर दो। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਪਾ ਲਹਿਰੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰਸ ਲਿਖਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਰਥ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ हाँ ਜਾ ਕੇ जी ਉਹਨੂੰ उसकी ਸਟਰਗਲ पहले ਕਰ। पहले पहले एक्सप्लेन करो ये वाले। उसकी ਲਾਈਫ लाइफ ਇਨ इंडिया ਇੰਡੀਆ। में है। हाँ जी, ਜੀ उसकी लाइफ इंडिया में कैसी थी? ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ। हाँ ਤੇ जी। ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ हाँ जी, ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। फिर उसकी ਤੇ लाइफ का सेकंड स्टेज। ਲੰਡਨ उसकी लाइफ थी सेकंड लंदन में। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇ ਉਹਦੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी। थर्ड। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਮੈਮ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਮਾਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਿਊ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। हाँ जी, फिर फोर्थ में वो अमेरिका गए। फोर्थ स्टेज में अमेरिका एक्सप्लेन करो। उन्होंने अमेरिका में फोर्थ कैसे अपनी लाइफ की एडजस्ट। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਏਜ 36 ਈਅਰ 올ਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ $6040 ਮੰਥਲੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਈ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮਿਸਿਸ ਕ੍ਰੋਫਟ ਨਾਮ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ। हाँ जी, देन फिर उन्होंने मिसेस माला के बारे में, क्राफ्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है, जिनके घर वो रेंट पे रहते थे। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਫਟ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕ੍ਰੋਫਟ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ, ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੂੰ, हाँ ਵੈਸਟਰਨ जी, ਕਲਚਰ ਨੂੰ। फिर सिक्स्थ स्टेज में जब माला अमेरिका में आके रहने लगे नरेटर के साथ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। हाँ जी, फिर आफ्टर 6 हफ्ते के बाद माला भी आके नरेटर के साथ रहने लगी थी, उसकी वाइफ। After 6 weeks, Mala comes from India. She wearing sari and shy and
लाइक वो जब आई थी तो उसने एक साड़ी पहनी हुई थी, लाइक वो पूरा इंडियन कल्चर में ही आई थी। देन उसने फिर धीरे धीरे अमेरिका की लाइफस्टाइल अडॉप्ट की, हर चीज उसने सीखी। और वो जो क्राफ्ट थी, जो वो लेडी थी, वो भी माला को देख के काफी ज्यादा खुश हुई। वो उसको पसंद आई इन इंडियन वेयर में। अच्छा हाँ जी, जनरेटर के लिए काफी प्राउड की बात थी। अच्छा फिर बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर इन अमेरिका। हाँ जी, ये एक्सप्लेन करो। जब एक मिनट नरेटर मिसेस माला का घर छोड़ के चले गए थे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 6 7 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ओके ओके, ठीक है। ਜੀ फिर उन्होंने धीरे बाद में क्या किया, 7 स्टेज में क्या हुआ, उन्होंने माला का जो क्राफ्ट थी उनका घर छोड़ दिया था। फिर वो अपने खुद के घर पे रहने लगे थे। वो भी एक रेंट पे ही था, बट वो माला के साथ शिफ्ट हो गए। फिर वो एक साथ रहने लगे थे। देन थोड़े दिन बाद उनका एक बेटा हुआ, फिर उन्होंने अपना न्यू घर लिया। जी और ये फिर स्टोरी कैसे एंड होती है? द स्टोरी स्टोरी मतलब कि जो हाँ जी काफी सालों बाद वो स्टोरी एंड हो जाती है, जब नरेटर काफी ओल्ड हो जाता है, काफी बूढ़ा हो जाता है। देन उसका बेटा भी काफी ग्रो अप कर जाता है। फिर वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि जो उसके पहले बीते थे वो, लाइक इंडिया से लंदन, लंदन से अमेरिका कैसे शिफ्ट हुआ, उसके लिए कितना स्ट्रगलिंग स्टेज था, वो सारी चीजें वो रिमाइंड करता है। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? No, ma'am. ओके No, ma'am. नो मैम। ओके, देन कल हम न्यूज स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, या कल वाले चैप्टर में? No, ma'am. ਸੀਗਾ हाँ जी। ਮੈਮ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਕਿ ਕੱਲ ਚੈਪਟਰ ਕੌਣ ਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कौन सा चैप्टर किया था बताओ? हाँ जी, कल का लेक्चर किसने अटेंड किया था? मैंने Ma'am, पीडीएफ भी Kushwan. शेयर की। Ma'am, Khushwant Singh, The Portrait of a Lady. हाँ जी, उस चैप्टर में क्या था, खुशवंत सिंह में? लाइक नरेटर ने अपने और अपनी ग्रैंड माँ के रिलेशन को डिस्क्राइब किया था उसमें। हाँ जी, कोई एक्सप्लेन कर पाए शॉर्ट में? यस मैम, उसका पहले उसकी ग्रैंडमदर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। उसके बाद वो एक सिटी में मूव कर जाता है जहाँ पे वो अपना उसका लाइफस्टाइल एंड एजुकेशन के लिए वो जाता है, और उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो उसकी ग्रैंडमदर के साथ जो उसका बॉन्ड होता है वो वीकेंड होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद उसकी ग्रैंडमदर फिर भी उसको मतलब प्यार करती है बाद में। बट उसमें क्या होता है कि एट द एंड जब उसकी डेथ होती है तो जो स्पैरोज होते हैं उस पे आके बैठते हैं। तो उसे में भी ऐसा बोला गया था कि ये उसे बोल के गया है कि जो पीस में रहे। और वो बहुत ओल्ड थी, काम थी एंड पीसफुल थी, पेशेंस था उसमें बहुत। हाँ जी, कल का और आज का दोनों चैप्टर क्लियर है ना सभी को? Yes, ma'am. ओके ठीक है, कल हम न्यूज़ स्टार्ट करेंगे। ओके ओके ठीक है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है।